दोस्तों, कई लोग ये मानते हैं कि हिंदी में नुक्तों की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि हिंदी में भी नुक्तों की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप हिंदी में उर्दू के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं जो दरअसल अरबी, फ़ारसी, तुर्की वगैरह से आए हुए हैं, तो आप उन शब्दों का सही अर्थ स्पष्ट करने के लिए नुक्ते लगाएंगे, लगाना चाहिए आपको। क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो अर्थ का अनर्थ होगा। कैसे होगा, एक एग्जाम्पल आज भी सुनिए। एक शब्द है क़ज़ा, एक है कज़ा। ठीक है, क़ज़ा और कज़ा के बारे में आज जानिए। पहले क़ज़ा। क़ज़ा शब्द दो होते हैं। देखिए, हिंदी और अंग्रेज़ी में तो एक ही स्पेलिंग लिखी जाएगी क़ज़ा की, लेकिन उर्दू में देखिए आपके सामने है क़ज़ा की दो अलग अलग स्पेलिंग्स हैं, दो अलग अलग शब्द हैं। पहले क़ाफ़ ज़्वाद अलिफ़ और उसके बाद क़ाफ़ ज़े छोटी ये और खड़ा ज़बर, क़ज़ा। दोनों के अर्थ जानिए। क़ाफ़ ज़्वाद अलिफ़ वाले क़ज़ा का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पिछली बार भी और उससे पहले भी कई बार बताया था। ठीक है, वो इबादत जो अपने निर्धारित समय पर न की जा सकी। ठीक है, इसे कहते हैं क़ज़ा। क़ज़ा नमाज या क़ज़ा रोज़े वगैरह। ठीक है, जो छूट गए थे, समय पर नहीं हम अदा कर सके रोज़े या नमाज, उसको हम कहते हैं कि क़ज़ा नमाज या क़ज़ा रोज़े। ठीक है, और दूसरा अर्थ है क़ज़ा का मौत, पहले भी बता चुका हूँ। अब दूसरे वाले क़ज़ा पर आ जाइए। क़ाफ़ ज़े छोटी ये खड़ा ज़बर। इस क़ज़ा का अर्थ है तिनका, घास फूस, कूड़ा करकट। इसके अलावा साफ़ कर देना, सफाया करना, झाड़ू देना भी इसका अर्थ है क़ज़ा का, दूसरे वाले क़ज़ा का। अच्छा, यहाँ ये बताना चाहूँगा कि क़ज़ा को कज़ा न कहें, क्योंकि आगे मैं बताने वाला हूँ कि कज़ा क्या होता है। और कजा तो बिल्कुल नहीं कहें भाई, कजा नहीं, क़ज़ा, क़ज़ा। ठीक है। अच्छा, हिंदी में भी नुक्तों का ख्याल रखें। तो अब कज़ा की बात। कज़ा में काफ़, ज़ाल और अलिफ़। ठीक है, कज़ा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसे कि, इसी तरह, उसी तरह, लाइक दिस, लाइक दैट, सच एज़। ठीक है, ये अर्थ है कज़ा का। अच्छा, ये तीनों ही शब्द अरबी से उर्दू में आए हैं, क़ज़ा, दूसरा वाला क़ज़ा और कज़ा। तो हमें चाहिए कि हम नुक्तों का ख्याल रखें, भले ही हम हिंदी में लिख रहे हों इन शब्दों को, और बोलते वक्त भी नुक्तों का ख्याल रखें। क़ा को क़ा बोलें, का नहीं बोलें। उर्दू भाषी भी अनेक ऐसे हैं जो क़ा को का बोलते हैं, लेकिन अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ध्यान रखें, ठीक है, बोलते समय भी और लिखते समय भी। सलाम हिंदुस्तान।